अस्सलामुअलैकुम अनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद। मैं हूँ अनम और आज आपसे बात करेंगे 3 ऐसे लाजवाब चीज़ों के मुतालिक जो आपके लीवर में, जिगर में जमा सारी की सारी गंदगी को साफ करके उसको एकदम फिट और हेल्दी बनाएगी। तो देर किए बगैर इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक तआला के लिए और सलातो इस्लाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, बात करते हैं डिटेल से इन 3 चीज़ों के मतलब जो आपके जिगर की गंदगी को निकाल फेंकेगी और आपका जिगर हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लीवर हमारी बॉडी का एक बहुत अहम इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, लेकिन लीवर के अंदर ये टॉक्सिन्स, ये जहरीले मादे आखिर कहाँ से आते हैं? देखिए, जो भी कुछ खाना पीना हम खाते हैं वो सभी चीज़ों में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं, कुछ टॉक्सिन्स भी होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। जब हम कोई खाना खाते हैं तो उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट हमारे लीवर पर, जिगर पर होता है। हमारा लीवर जो मेन ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो खाने के अंदर अच्छी चीज़ों को रोकता है और बुरी चीज़ों को जिस्म से बाहर निकाल देता है। अगर हम अपने खाने में ज़्यादा बुरी चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड लेना शुरू कर देते हैं, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते या गलत उल्टे सीधे होटलों में जाके होटलिंग करते हैं, ठीक है, गंदा पानी पी लेते हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि हमारा लीवर के अंदर जो टॉक्सिन्स है वो जमा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लीवर की अपनी एक लिमिट है इन टॉक्सिन्स को रिमूव करने की। अगर आप ज़्यादा इस तरह की चीज़ें लेते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें हमारे लीवर में जमा होना शुरू हो जाती हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने लीवर को पीरियडिकली डिटॉक्सिफाई करते रहें, ताकि हमारे जो लीवर में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, जहरीले मादे जमा हो जाते हैं, वो फ्लैश आउट होते रहें, वो निकल सकें, ताकि हमें आगे जाकर किसी किस्म का कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और हमारा लीवर अच्छी तरह से अपने फंक्शन को, अपने काम को सरअंजाम दे सके। तो इसी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आज 3 नुस्खे जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों चीज़ें नेचुरल हैं, हर्बल हैं और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बहुत तेज़ी के साथ ये आपके लीवर को हेल्दी बनाकर उसको डिटॉक्सिफाई करने में आपकी मदद करता है। सबसे पहली चीज़ जो आपको मैं सजेस्ट करूंगी लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, वो एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है जो आसानी से हमारे किचन में मिल जाती है। जी हाँ, बात कर रही हूँ हल्दी। हल्दी यानी कि टर्मरिक एक बहुत ही अच्छी और ऐसी हर्ब है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बहुत मिकदार में पाई जाती हैं। हल्दी का जो मेन इंग्रेडिएंट है जिसको बोलते हैं करक्यूमिन, ये साइंटिफिकली पाया गया है स्टडीज़ में कि इसमें ऐसी ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो हमारे लीवर में, ठीक है, फ्री रेडिकल्स की वजह से जो लीवर के सेल डैमेज हो जाते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है और आपके लीवर को हेल्दी बनाती है। इसके साथ साथ हल्दी हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, जहरीले मादे जमा हो जाते हैं या हमारे जिगर में गंदी चीज़ें जमा हो जाती हैं या जो शराब नोशी करते हैं उसकी वजह से जिगर में जो टॉक्सिसिटी हो जाती है, या बहुत ज़्यादा तंबाकू नोशी की वजह से जिगर में कोई मसला हो जाता है, या जिगर के इर्द गिर्द कोई फैट हो जाता है जिसे फैटी लिवर कहते हैं, उसको भी कम करने का ये काम करती है। ओवरऑल ये बहुत ज़बरदस्त बढ़िया हर्ब है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हल्दी को इस्तेमाल कैसे करना है? हल्दी को इस्तेमाल करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। किचन में मौजूद खाने में तो हम हल्दी को ऑलरेडी इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हमारी जो लीवर है बॉडी डिटॉक्सिफाई क्यों नहीं होता? जी हाँ, हर चीज़ को इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है। तो इसी तरह जिगर को आप डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं तो 1 गिलास ले लीजिए पानी। 1 गिलास नीम गर्म पानी में आपको आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी मिलानी है। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो आपको इसमें मिलानी है वो है 1 चुटकी, सिर्फ 1 पिंच काली मिर्च। 1 चुटकी काली मिर्च इसलिए मिलाएंगे कि काली मिर्च हमारे जिस्म में जो हल्दी का एब्जॉर्प्शन होता है उसको बढ़ा देती है, ठीक है। अब आपको 3 चीज़ें मिलानी है, पानी, हल्दी और काली मिर्च। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आप सुबह सुबह खाली पेट रोज़ाना ले लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 14 दिनों में आपके साथ जादुई इफ़ेक्ट होगा। मौजूदी तौर पे आपका जिगर हेल्दी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दूसरे नुस्खे की कि एक नुस्खा आप यूज़ नहीं कर सकते, इसको नहीं बना सकते, वैसे तो बहुत इजी है, हर घर में मौजूद होता है इसीलिए आप बना सकोगे। तो दूसरे नुस्खे को आपने कैसे बनाना है? तो दूसरे नुस्खे को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी? दूसरे नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा आंवला और करेला। जी हाँ, आंवला जैसे कि आपको पता है विटामिन सी का बहुत रिच सोर्स है
और विटामिन जो सी है बहुत बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। यह हमारे जिगर के सेल को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है, ठीक है। इसके साथ साथ आंवला डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, लीवर के एंजाइम्स को इम्प्रूव करता है, लीवर के फंक्शन को बढ़ाता है और लीवर के सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आंवला एक डिटॉक्सिफायर भी है जो हमारी बॉडी में मौजूद जितने भी डिटॉक्सिन्स हैं, ठीक है, जहरीले मादे हैं, उनको हमारे जिस्म से फ्लश आउट करने का काम करता है। करेले की अगर बात की जाए तो करेला हमारे लीवर में, हमारे जिगर में स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, उसको कम करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से जो टॉक्सिसिटी हो जाती है हमारे लीवर में, हमारे जिगर में, उसके लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा करेला हमारे जिगर के इर्द गिर्द जो फैट जमा हो जाता है, जिसे फैटी लीवर कहते हैं, उसके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये भी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, लीवर सेल्स को हेल्दी बनाता है और जो ब्लड है, खून है, उसको साफ़ करता है, प्यूरिफाई करता है। जी हाँ, करेला। अब इस नुस्खे को कैसे बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये समझ लीजिए। आपको 1 गिलास नीम गर्म पानी लेना है। 1 गिलास नीम गर्म पानी में 2 टेबलस्पून आंवला का रस मिला लीजिए, ठीक है। और 2 ही टेबलस्पून आप इसमें करेले का रस मिला लीजिए, करेले का रस निकाल लीजिए और वो 2 टेबलस्पून 1 गिलास नीम गर्म पानी में डाल लीजिए। ड्रिंक को, इस जूस को आपको लेना है दोपहर का खाना खाने से 1 घंटा पहले, ठीक है। दोपहर का खाना खाने से 1 घंटा पहले। अब खाना खाने से 1 घंटा पहले क्यों लेना है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि ये जो जूसेस हैं जो हमने नीम गर्म पानी में डाले, इनका एब्सॉर्प्शन है वो हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा, ठीक है। खाली पेट आप खाना खाने से पहले लोगे ना तो ये जूस जो है हमारी बॉडी में अच्छे से एब्सॉर्ब हो पाएंगे और हमारे जो भी मसले मसाइल टॉक्सिन है उसको ईजिली रिमूव कर सकेंगे, ठीक है। ये हो गई दूसरी रेमेडी। अगर ये यूज़ नहीं कर सकते, इजीली अवेलेबल नहीं है, आपको ये कड़वाहट की वजह से इसको लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, वैसे तो होम रेमेडीज़ को दवाइयाँ इतनी इस्तेमाल करते हो, कड़वी भी होती हैं, पानी के साथ फाँक लेते हो, तो इन होम रेमेडीज़ को दवाई समझकर इस्तेमाल किया जाए। वैसे तो ये होम रेमेडीज़ दवाई ही होती हैं, एज आ मेडिकल ट्रीटमेंट ये आपका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही है, ठीक है। लेकिन आपको अगर कड़वाहट भी है तो अपनी बीमारी के इलाज के लिए इनको लेना होगा। ये आपके जिस्म को, आपके बॉडी को, आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करेंगी। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी रेमेडी की। 2 हफ्ते इस्तेमाल कर लीजिए। 2 हफ्ते के दौरान अगर आप इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब जो तीसरी रेमेडी आपको यूज़ करनी है, उसके लिए पहला इंग्रेडिएंट जो आपको चाहिए वो है लहसुन, गार्लिक। गार्लिक भी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें आपको 2 कंपाउंड मिलते हैं, एक है सेलेनियम और एक होता है एलिसिन। गार्लिक में ये 2 कंपाउंड पाए जाते हैं और ये दोनों ही कंपाउंड हमारे जिस्म में मौजूद टॉक्सिन, जहरीले मादों को बाहर निकालने का काम करता है। हम लोग सब्ज़ी वगैरह में इसका इस्तेमाल करते हैं, खाने बनाने में इस्तेमाल करते हैं। लहसुन का हर घर में मौजूद होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसको मार्केट से लाने के लिए, ठीक है। आपके घर में मौजूद है तो आपको लहसुन लेना है। इसके साथ साथ लहसुन भी बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है और ये फ्री रेडिकल को, फ्री डैमेज को रोकता है। और इसके साथ साथ जो लीवर का फैट है, लीवर पे चर्बी चढ़ जाती है, उसको भी कम करने का काम करता है। लहसुन को इस्तेमाल करने के लिए आपको रात को सोते वक्त लहसुन की 2 कच्ची कलियां, लेकिन याद रखिए ये लहसुन देसी होना चाहिए। रात को सोते वक्त लहसुन, गार्लिक की 2 कलियां कच्ची चबा लीजिए। अगर चबाकर नहीं खा पाते, अगर आपको इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बिटर लगता है तो इसको किसी खल में कुचल कर उसका पेस्ट बनाकर उसको पानी से निगल लीजिए, ठीक है। या आजकल इसके सप्लीमेंट भी आ रहे हैं या ये पाउडर फॉर्म में भी गार्लिक होता है, ठीक है। तो गार्लिक को, लहसुन को चाहे तो पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल कर लें, जैसे ही आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकें वैसे इस्तेमाल कर लीजिए। इन पाउडर हो या पेस्ट फॉर्म में हो या लहसुन की 2 कलियां वैसे ही आप निकल सको, ये तीनों जिस भी तरीके से आप इस एक चीज़ को इस्तेमाल करोगे इससे आपको सेम रिज़ल्ट मिलेगा। ये हो गई 3 रेमेडीज़। इन 3 रेमेडीज़ के साथ साथ अगर आप कुछ एडिशनल चीज़ें भी ऐड कर लेते हैं तो उससे आपको और भी ज़्यादा फास्ट रिज़ल्ट मिलते हैं। अगर आप इन रेमेडीज़ के साथ रोज़ाना 1 या 2 कप ग्रीन टी ले लेते हैं तो उसको इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इससे आपका जो ये प्रोसेस है तेज़ हो जाएगा और आपका लीवर, जिगर अच्छे से डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इससे इस्तेमाल करने के बाद अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा। कम से कम 2 हफ्ते ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितना अच्छा रिज़ल्ट हो रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा नींद लेनी होगी, अपनी नींद को पूरा करना होगा अगर आप इन चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और अपने स्ट्रेस को कहीं दूर फेंक देना है, स्ट्रेस से बहुत ही दूर रहना है, ठीक है। और आपको अच्छी खुराक का इस्तेमाल करना है। आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करनी होंगी, जिससे आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें हैं जो अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर आप पीरियडिकली आप अपने लीवर को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, तो कम से कम 14 दिन इन चीज़ों को फॉलो कर लीजिए। तो आई एम श्योर कि विद इन 40 डेज़ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपका लीवर आपको थैंक यू ज़रूर बोलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल पर मौजूद रेड सब्सक्राइब का बटन है, प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। चलिए इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आपसे मिलूंगी नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझते हुए शेयर कीजिएगा। आपके साथ साथ कोई दूसरा इंसान भी इस इंफॉर्मेशन को हासिल कर सके और फ़ायदा उठा सके।